कि उन्हें अनुभव हुआ कि व्यर्थ ही वे शरीर को पीड़ा देते रहे, ताप सहते रहे, अपने आप को परेशान करते रहे, जबकि शरीर को तपाने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसा जब उनको अंदर अनुभव हुआ तो उनके हृदय में बहुत हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ? क्योंकि जब हम किसी भी रास्ते पर आगे चलते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं वही खुशी देते हैं। जो अपनी गलतियां समझ आती हैं और उन गलतियों को हम निवृत्त करने को तत्पर होते हैं, वो चीज़ भी खुशी दे के जाती है। जैसे एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था 100 बार, और 100 ही बार वो सफल नहीं हुआ। फिर जब 101 बार किया तो सफल हो गया। तो किसी ने उससे जब अनुभव पूछा, बोला मैं ये मानता ही नहीं हूँ कि मैं 100 बार असफल हुआ। मैं तो ये मानता हूँ 100 गलतियाँ मेरे एक्सपेरिमेंट में से ख़त्म हुई तो मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो बुद्ध भगवान का मन हर्षित हुआ है वो इसलिए कि एक गलत मार्ग पर चलने से बच गए। देखो, रो नहीं रहे बैठ के, हाय 5 साल बर्बाद हो गए, हाय मैं ऐसे ही चलता रहा, पर एक एक्सपीरियंस गेन हो गया कि ठीक है, मैं गलत मार्ग जा रहा था, मैं शरीर को तपाने में लगा हुआ था, लेकिन शरीर को तपाने से कुछ होता नहीं है। मेरे को बात समझ में आ गई। अब आगे का रास्ता खोजने में आसानी होगी। जो भी हमारे जीवन की गलतियां हों, कभी भी उन गलतियों को पकड़ के बैठना नहीं है, अपने को डाउन नहीं करना है, बल्कि समझ आ गई ये गलती है, अच्छा हुआ उस गलती से हम उपराम हो गए। समझ तो आई? सोचो अगर अपनी गलती समझ ही ना आती, सोचो अगर जीवन चली जाती और हम ऐसे ही रह जाते, तो शुक्र है भगवान का, हमको अपनी भूल पल्ले पड़ गई और अब हम उस भूल को ख़त्म करके अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे। हमेशा अपने आप को ऐसा पॉजिटिव रखना होता है, क्योंकि जब आप चलोगे इस मार्ग पर, गलतियां कई तरह की होंगी, भूलें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, नो मैन इज़ एवर परफेक्ट। और फिर एक अनदेखा रास्ता, जब उस पर आप चलते हो, फिर मन साथ बैठा हुआ है, वो बीच बीच में खुराफात करता रहता है, तो ऐसे संभव है गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती को दोहराना मत, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ते जाना। जब सीखोगे नहीं तो गलत है, आगे बढ़ोगे नहीं तो भी गलत है, लेकिन सीख गए, आगे बढ़ गए, तो जैसे कहा जाता है ना, फेल्योर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। जो फेल्योर्स हैं वो सक्सेस के पिलर्स भी बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। बोला ना, फेल्योर डज नॉट मीन यू कांट सक्सीड, बट इट डज मीन दैट यू हैव ट्राइड। अगर एक फेल्योर आता है लाइफ में, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, पर इसका ये मतलब ज़रूर है कि आपने कोशिश की है, और जिसने कोशिश की है वो एक दिन तो सफल होगा ही होगा। कोशिश करने वाला सफल ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कोई कोशिश ही ना करे या एक आधी जीवन की भूल को पकड़ के और रोने बैठ जाए, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। कभी जीवन की भूलों को पकड़ के रोना नहीं, पर कोशिश करना, वहाँ से भी खुश हो जाना, सीख गया ना मैं, फिर क्या हो गया। वो बोला ना, लड़का जो था उसने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, लड़की ने उसको खूब पीटा चप्पलों से, 2-3 उसकी सहेलियाँ भी आ गईं, इतना मारा गिर गया नीचे, उठ के कपड़े झाड़ के कहता है फिर मैं इनकार समझूं। मतलब
वहाँ भी बेचारा अभी आशावादी है, भाई ये मार के तुमने मेरे को परखा है, क्या किया, इनकार समझना है, स्वीकार समझना है। तो ऐसे अपने मूड को बिगड़ने नहीं देना है। कोई भूल अगर जीवन में हो भी जाए, अपने मूड को बिगड़ने मत दो, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हिम्मत करेंगे। और हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, ये भी पक्की बात है। अब जैसे ही गौतम बुद्ध के मन में ऐसा ख्याल आया, हर्षित हुए, समझ के अपनी भूल को, जान लिया कि मैं गलत पाथ पे चल पड़ा था, मैंने सोचा था शरीर को तपाऊंगा। जैसे ही उनके अंदर ये सब विचार चले, इतने में उनके कानों में एक आवाज़ पड़ी। किसी स्त्री की आवाज़ थी और उस स्त्री ने बोला, हे भगवान, मैं सुजाता नाम की ग्राम वधू हूँ, मेरी मनौती पूरी हुई है, आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे हाथों से ये भोजन दान स्वीकार करें और मुझे दासी जानकर कृतार्थ करें। ऐसा उसने शब्द बोले। अब पहली बात समझना कि प्रकृति भी वहाँ आपकी मददगार है, जहाँ आपका मार्ग सही है, आपके इरादे सही हैं, आपकी धारणाएं सही हैं। प्रकृति भी मददगार है। अभी इनके अंदर सिर्फ ख्याल ही आया है, अब उठने लायक भी नहीं है, शरीर कमज़ोर बहुत है, कहाँ जाते, कहाँ भिक्षा लेते, क्या करते। परमात्मा ने वहीं का वहीं इंतज़ाम कर दिया। अभी सिर्फ समझा है बात को, संकल्प किया है, लेकिन भगवान ने वहीं का वहीं खेल करके दिखा दिया। विवेकानंद की बात नहीं आती, जब वो 2 दिन तक ट्रेन के डब्बे में भूखे बैठे थे, तो भगवान शिव ने एक भगत को दर्शन दिया। बोला, मेरा एक भगत वहाँ ट्रेन के डब्बे में भूखा बैठा है, खाना लेके जाओ और उसको पहुँचा के आओ। अब कई बार जब हम चलने लगते हैं ना, हमारा मन डराता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कैसे खाएंगे, कैसे इंतज़ाम होगा। पर आप देखो, जो भी ईश्वर के भरोसे चलता है, ईश्वर उसके इंतज़ाम अपने आप करता है। आपको कहना भी नहीं होता, आपको सोचना भी नहीं होता। भगवान कभी कभी तो प्रयत्न भी नहीं करने देता। अभी प्रयत्न भी नहीं किया बुद्ध ने, सिर्फ सोचा है, सिर्फ एक राइट ट्रैक पे आए हैं। अब अगर भगवान इससे पहले भेजते, या हो सकता है भेजा भी हो, पर बुद्ध की तरफ से इनकार होते रहे होंगे। नेचुरल सी बात है, क्योंकि उनका इरादा ही दूसरा था। हठ योग पकड़ के बैठे थे, उनको तो खाना ही नहीं था। तो हो सकता है आया हो, इन्होंने इनकार किया हो, या हो सकता है भगवान ने भेजा ही ना हो कि भेजने का फ़ायदा ही नहीं, ये तो खाएगा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने अपना संकल्प परिवर्तित किया, भगवान तो सामने खड़ा ही है। स्वामी राम तीरथ ने अपनी पत्नी को क्या समझाया था? वो सोना छिपा के ले गई थी, जब जंगल में साथ गई, सोना छिपा के ले गई। 2 दिन घूमते रहे, खाने को नहीं मिला। आखिर तीसरे दिन सोना निकाल के दिया। मुझे पता था जंगल में कुछ भी हो सकता है, देखो मैं कितनी होशियार हूँ, छिपा के लाई हूँ सोना, नगर में चले जाओ, इसको बेच के खाने का सामान ले आओ। और राम तीरथ तो रोने लगे, बोले मैं भी कहूँ भगवान मुझे खिला क्यों नहीं रहा। अब पता चला नास्तिक व्यक्ति तो मेरे साथ है, अविश्वासी तो मेरे साथ है। लेके वो सोना सामने नदी बह रही थी, उसमें फेंक दिया। 4 कदम नहीं चले होंगे, आगे ऐसा बढ़िया पेड़ मिला फल वाला, भर पेट खाया। बोला देखा, जहाँ हमने विश्वास रखा वहाँ परमात्मा ने तुरंत मौजूद करा दिया। तो जब हम लोग एतबार करते हैं, जब हम परमात्मा का विश्वास करते हैं, परमात्मा हमारी संभाल आप ही करता है।
उनको पार लगाएं जो सौंप दिया करते हैं। जो अपने लिए खुद सोचेगा भगवान उसके लिए कैसे सोचेगा, पर जो अपने लिए नहीं सोचेगा भगवान उसके लिए सोचेगा। बुद्ध को यह संकल्प तो जरूर हो गया कि मैंने व्यर्थ शरीर को तपाया, पर उसके बाद उन्होंने अभी कोई और ख्याल नहीं किया। अब मैं उठूं कैसे, अब मैं खाने कैसे जाऊं, भिक्षा कैसे लेने जाऊं, चलो अब समझ तो आ गई, पर हे भगवान अब होगा क्या, कुछ नहीं सोचा उन्होंने। बोला ना, फिक्र करिंदे बावरे जिक्र करें 100 बार, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तुम अगर फिक्र करोगे तो फिर जिक्र नहीं कर पाओगे, अगर फिक्र तुम करोगे तो परमात्मा तेरी फिक्र नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम लग जाओ परमात्मा के जिक्र में, फिक्र वो अपने आप कर लेगा, वो उसका काम है। वो अपने आप फिक्र करेगा, अपने आप तुम्हारे लिए सोचेगा, अपने आप तेरे लिए इंतज़ाम करेगा। जैसे अभी गौतम बुद्ध के सामने अपने आप ही भोजन चल के आया है, और बल्कि वो बोल रही है मेरा भोजन दान स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो। बताओ, एक तो कोई एहसान करे, भाई ले हम तुम्हारे लिए ले आए, खाओ, एहसान मानो हमारा। और यहाँ पर कितनी उल्टी बात है, भगवान के भगत को मिलता भी है और उसके बाद अगला व्यक्ति कहता है मुझे कृतार्थ करो इसको स्वीकार करके। अब बात विश्वास पे आ गई ना, जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा परमात्मा हमारे लिए करेगा। अगर मेरे विश्वास में कमी है तो फिर परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। और अक्सर करके होता है, विश्वास आपको दुनिया पे, पैसे पे, बच्चों पे, इस पे ज़्यादा होता है, परमात्मा पे विश्वास कम रखते हो। नहीं तो सोचने की बात ही ना हो ना। अब कभी कभी ओल्ड एज में आके बच्चे भी भरमा देते हैं, हमारे पास आके रहो, हमारे घर के पास घर ले लो, हम आपको देखेंगे, हम आपको संभालेंगे। पर अगर वो लोग दफ्तर गए हो, पीछे से कुछ हो जाए, फिर क्या करोगे? अगर होनी है, अकेले में होनी है, फिर क्या करोगे? फिर कौन संभालेगा? तो एक अपने अंदर से खुनकी से जवाब निकले ना, जिसने वहां संभालना है वो यहां भी संभाले बैठा है। और अगर कुछ होनी है तो फिर भगवान को अकेला करने में देर लगती है। अगर उसने अकेले में ही कुछ करना है, सारे शादी में चले जाएंगे, कोई बाथरूम में हो सकता है, चलो तुम्हारे पास किसी को छोड़ा, वो बाथरूम में हो सकता है। अगर अकेले में ही कुछ होना है तो यूं भी तो घट सकता है ना। तो बात अपने एतबार की है, हमारा विश्वास क्या कहता है। कभी कभी मन सोचता है गुरु फैसला कर दे, गुरु क्या फैसला करे, जो तुम्हारा विश्वास है जीत तो देखो उसकी है। आज हम कह दें रह जाओ, मत जाओ बच्चों के पास, तो तेरा मन कहेगा देखो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, हम वहाँ चले जाते, हम सुखी हो जाते। और हम कहें अच्छा चले जाओ, अब जाके मोहताजी तो है ही, कुछ भी कहो बच्चों की भी एक मोहताजी तो हो ही जाती है। फिर मन परेशान हो, हम अच्छे भले बैठे थे, क्यों इन्होंने हमको कह दिया। तो हम फैसला नहीं करेंगे, फैसला तुम करो, तेरा विश्वास क्या कहता है। अगर तुम आज तक इतने साल भगवान भरोसे चले हो, अब भी भगवान भरोसे चलोगे। हम तो एक बात कहते हैं, विश्वास रखो, नौबत ही क्यों आएगी किसी की मदद लेने की, सेवा लेने की, मोहताज होने की, नौबत ही क्यों आएगी। जिसके भरोसे बैठोगे क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर सूरदास भगत भगवान के भरोसे चलता है, भगवान उसका गंध तक मेलने आ जाते हैं, तो क्या तुम्हारे लिए नहीं आएंगे वो। बस विश्वास की बढ़ाई है, जैसा विश्वास रखेंगे ना वैसा हमारे लिए हो जाएगा। इसीलिए विश्वास रख के बैठ जाएं। एतबार बड़ी चीज है। बुद्ध अगर विकल्प करते साथ में, शायद आती हुई सुजाता भी वापस लौट जाती, भगवान प्रेरणा कर देते। लेकिन उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया है। जो मेन बात समझने की है,
अपनी भूल को समझा है, अपनी भूल को ठीक करने का इरादा भी है, सब कुछ है, लेकिन विकल्प नहीं है। ये नहीं सोच रहे साथ साथ कि अब उठूं कैसे, गलती तो कर बैठा हूं, अब क्या हो, अब कैसे हो, कोई विकल्प नहीं। अभी तो बस खुश हो गए हैं गलती समझ के, और इतने में भगवान ने इंतजाम कर दिया, पहुंच गया कोई ना कोई। भगवान किसी रूप में तो आते हैं। अब ये ना कहना भगवान 4 भुजाओं वाले क्यों नहीं आए, गरुड़ पे चढ़ के क्यों नहीं आए, बैल पे चढ़ के शिव जी क्यों नहीं आए, क्योंकि सुनी हुई है ना बातें तुम्हारी, तो सोचते हो शायद भगवान जी वैसे वाले आएंगे। भाई बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, पूरे हो गए काम। अब तुम सोचो शायद इनमें से कोई आएगा, इनमें से कोई कैसे आएगा, कोई ना कोई रूप लेके तो आएगा ना। भगवान कोई ना कोई रूप लेके ही तो आता है। और भगत जो है उसकी कोई अड़ या जिद भी नहीं है, लेकिन वो अपने भगवान को हर रूप में पहचान लेता है, पहचानता है मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान ने प्रसाद भेजा है, जो भी भावना बन जाए, जैसी भी बन जाए। और उसी भावना के सदके बुद्ध ने हाथ आगे कर दिया, उसी भावना के सदके, क्योंकि वो लेके आई है। वैसे तो भिक्षा लेने जाते, लेकिन हठ नहीं है, अभी अभी तो हठ टूटा ही है ना, अब दूसरा हठ नहीं पाला। वैसे तो हठ था, भिक्षा लेने जाना है, बैठ के नहीं खाना है, ऐसे मधुकरी लेके ही आनी है। लेकिन अब एक बार की भूल से समझ गए तो दूसरा हठ नहीं पाला उन्होंने, हाथ आगे कर दिया कि ये भी शायद जिसने यहाँ प्रेरणा की उसने ही शायद प्रसाद भेज दिया, ऐसा ही जरूर विचार चला होगा अंदर। हाथ आगे कर दिया, हाथ आगे किया। सुजाता ने सोने की कटोरे में खीर लाई थी, वो सोने का पात्र खीर से भरा हुआ उनके हाथों में रख दिया, और वो उनको प्रणाम करके जाने लगी। बुद्ध ने देखा, बड़ी आश्चर्य वाली आंखों से उस स्त्री को देखा, देखते रहे। अब ये जिसने दृश्य वर्णित किया वो कहता है उस सुंदर स्त्री को बुद्ध देखते रहे, पर बुद्ध उस सुंदर स्त्री को नहीं देखते रहे, बुद्ध उस सुंदर परमात्मा को देखते रहे जो इस स्त्री के रूप में आए, जो इस स्त्री को प्रेरणा दी जिन्होंने। वो तो बलिहार हैं उस परमात्मा पर जिसने बैठे बिठाए, एक तो आज बड़ा अनुभव खोला है अंदर, बड़ी खुशी तो इस बात की है, इतना बड़ा अनुभव खुल गया। दूसरा, जिसने परमात्मा ने इसको भेजा है कि जा मेरे बच्चे को ये पहुंचा के आ। फर्क हो जाता है जब हम अपनी आंख से देखते हैं तो हम संतों को भी वैसा ही तौलते हैं जैसे हम खुद होते हैं, लेकिन जब हम संतों की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हमारा उनके लिए भी दृष्टिकोण बदलता है, और शायद अपने लिए भी तभी बदलना शुरू होता है। नहीं, अपने प्रति भी दृष्टिकोण गलत ही थे, विचार गलत ही थे, बातें कुछ भी सोचते थे। तो वर्णन तो ये है कि बुद्ध देखते रहे उस सुंदर स्त्री को काफी देर तक, मुंह से कुछ बोल नहीं पाए। सच बात है, इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे, बोलना असंभव हो गया था, बोल कुछ नहीं पाए। एक कमजोरी के कारण नहीं बोल पाए, दूसरा भाव से भरे होने के कारण नहीं बोल पाए। फिर दूसरी बात समझना, बोल नहीं पाए दो कारण हैं। अगर लड़खड़ाते हुए हाथ उठ गया, शायद लड़खड़ाते हुए आशीर्वाद भी दे लेते, कुछ बोल लेते, कोई धन्यवाद कर लेते, लेकिन एक कमजोरी के कारण नहीं बोल पाए। दूसरा ना बोल पाने का कारण है भाव से बहुत भरे हुए हैं। आप देखते हो, व्हेन पेन्स आर हाईएस्ट वर्ड्स आर नाइएस्ट, जब हृदय भाव से बहुत भर जाता है तो शब्द नहीं निकलते। पीड़ा भी जब बहुत होती है शब्द नहीं निकलते।
जब आपको कोई सालों बाद मिले, दोस्त मिले, बच्चा मिले, बहुत प्यार आ रहा है उस पे, शब्द एक नहीं निकलता, बस चिपक जाते हो, जोर से गले लगा लेते हो, शब्द नहीं है। बुद्ध के पास शब्द नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए भी शब्द नहीं है। दो इतने बड़े अनुभव 1 मिनट में हो गए, उनके पास शब्दों का अभाव हो गया, क्योंकि भाव इतने ज्यादा हो गए हैं, बोलने लायक नहीं रहे। देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, वह परमात्मा, पता नहीं अंदर तो क्या क्या चल रहा होगा। हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसी स्थिति में आए, हम भगवान की ऐसी रहमत देखें, हमारे भीतर क्या चलेगा। तो उसी से सोच सकते हैं कि वो बलिहार जा रहे होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे, कमाल देख रहे होंगे, मैं विच विच वेखा ऐसे दाए कमाल नहीं सही हो, और अंदर ही अंदर हर्षित हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कितनी बड़ी कृपा, सोच रहे होंगे परमात्मा तू इतना नजदीक, सोच रहे होंगे भगवान तूने मुझ पर इतनी कृपा करी। ऐसे ही तो भाव आ रहे होंगे ना हृदय में, तरह तरह के, और उन भावों से जैसे बहुत कंठ रुंध गया होगा, गला भर जाता है ना, जैसे कभी शब्द नहीं निकलते। एक तो इतने साल तपस्या, उस तपस्या का फल निकल आया, चलो गलती समझ आई, ये भी तो फल है एक प्रकार का, और ऊपर से सुजाता का आना, इस तरह से आना, 5 साल बल्कि पौने 6 साल हो गए हैं, 5 साल 7 महीने 12 दिन, इतना समय हो गया है, तो आज तक कोई नहीं आया। आज इधर संकल्प परिवर्तित हुआ, सामने से कोई आ गया। मतलब बातें तो पता नहीं कितनी चल रही होंगी अंदर, क्या क्या चल रहा होगा। इसीलिए बैठ के बस एक टक देखते रहे, सिर्फ देखते रहे, बोल नहीं पाए। पर फिर वही बात, स्त्री को नहीं देखते रहे, उस रूप में आए भगवान को, भगवान के पैगाम को देखते रहे। संत वाली नजर है, साधक वाली नजर है, शुद्ध दृष्टि है। अगर स्त्री पाश होता अभी तक, अपनी स्त्री ना छोड़ के आए होते, अगर स्त्री पाश होता अभी तक, इतने लंबे समय में किसी दिन तो बच्चे को, औरत को याद कर बैठते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। इसका मतलब स्त्री पाश से मुक्त है, वो मोहिनी वाली सुंदरता से मुक्त हैं। फिर वो क्या देख रहे हैं? सिर्फ भगवान का जलवा देख रहे हैं। कभी कभी आंख टिक जाती है, अटक जाती है किसी पे। एक बार हमारे पास मंदिर में सत्संग हुआ था, तो कोई आए थे, बहुत बड़े कृष्ण भगत माता जी थे। जब भजन चला, उठ के नाचे, और ऐसा नाच रहे थे, आंख ही नहीं हट रही थी उनके ऊपर से। किसी ने बाद में हमसे पूछा, आप एकटक देखते जा रहे थे? हमने कहा क्योंकि हमको उनमें राधा भाव की झलक मिल रही थी, बहुत सुंदर। उनके चेहरे के भाव, उनके हाथों के भाव, उनका एक एक एक्शन, सच में ऐसा नाचते सब लोग हैं, लेकिन वो जिस भाव से भर के नाच रहे थे, वो उस समय इतनी प्रत्यक्ष झलक थी राधा भाव की, और ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण प्रकट होके इनके साथ रास कर ही रहे हैं। वो एक, कभी कभी ऐसी हस्तियों से मिलना होता है जीवन में। सच में बहुत बड़े बड़े भगत हैं भगवान के, हस्तियां हैं ऐसी जिनके जीवन में सचमुच भक्ति प्रत्यक्ष है, ज्ञान प्रत्यक्ष है, कोई छोटी बातें नहीं है ये, हैं ऐसे लोग। और अचानक आपका जब उनसे मिलना होता है, कईयों से मिलना हुआ ऐसे, और ये अनुभव है कि जब जब मिलना हुआ तो उनसे आंख हटानी मुश्किल हो गई, क्योंकि उनके चेहरों के तेज, रौनक, उनके हाव भाव,
उनकी वो नज़दीकी परमात्मा से बहुत अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। प्रत्यक्ष नज़र आता है कि इनके भीतर वो भाव कितने जीवंत हैं। समझ आता है इन्होंने जिया है उन भावों को, समझ आता है इन्होंने उस प्यार को जिया है, इन्होंने उस भक्ति को जिया है। तो ऐसा जहाँ जहाँ देखा खुद आंख टिकी, तो आज चेहरा उनका याद नहीं होगा, लेकिन उनकी वो गरिमा याद है, उनका वो ओज याद है। तो वहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं, बुद्ध ने सुजाता को नहीं देखा, भले वो ग्राम वधू है, सुंदर होगी बहुत, लेकिन बुद्ध वो नहीं देख रहे। बुद्ध तो उस सुंदर परमात्मा को देख रहे हैं जो बैठा सुंदर सुंदर खेल कर रहा है, जो बैठा सुंदर सुंदर इंतजाम कर रहा है, जो ये सुंदर स्वरूप धारण करके आया है। नाना रूप धरे बहुरंगी। तुम रोड पे जाएंगे, तुम सुंदर स्त्री देखेंगे, पर भगवान के भगत को पूछोगे ना, वो कहेगा ये भी मेरा राम, इस रूप में भी। सीता राम बोलते हैं, सीता वर्ड आगे क्यों लगा दिया संतों ने? पंजाबी में बोलो, सीता राम। सीता तो थी नहीं, सीता का रूप भी राम ही तो बनाए हुए हैं, राम ही राम है और कोई है ही नहीं। सीता राम। तो भगवान के भगत की नजर क्या कहती है कि केवल परमात्मा है, केवल्य परमात्मा, वो दूसरा देखता ही नहीं है, दूसरे की तरफ आंख ही नहीं उठाता है। तो भले ये शब्द लिखा हुआ हो सकता है तुम्हें भी किसी किताब में मिल जाए, क्योंकि हम भी जब लिखते हैं, समराइज करते हैं सब, तो 2-3 बुक्स में मेरा भी सामना हुआ सेम वर्ड्स का, कि बुद्ध उस सुंदर स्त्री को बस देखते ही रह गए, बोल कुछ नहीं पाए। हम नहीं कह रहे लिखने वाले का भाव गलत होगा, क्योंकि कभी कभी अपने भावों में हम इतने होते हैं, एक्सप्लेनेशन देने को मन नहीं करता। हम नहीं कहेंगे लिखने वाले का भाव गलत है या वो समझाना होगा, पर हम मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं, हम इतना ध्यान रखेंगे, हम मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं इस बात को। अब जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, सोने के कटोरे में जो खीर लाई थी उसने बुद्ध के हाथों में रख दी। वो तो चली गई प्रणाम करके। अब बुद्ध के विचार पलटे हैं, विचार पलटे हैं तो अंदर उत्साह भी आएगा, उत्साह आएगा तो वो हिम्मत भी देगा। जैसे कभी आप देखते हो, आप लंबे समय से बीमार हो, 8-10 दिन से उठा ही नहीं जा रहा, हिम्मत ही नहीं है, नहाया ही नहीं जा रहा, कोई स्पंज कर देता है, ठीक है। जिस दिन 10-12 दिन बाद एक दिन अचानक तबीयत ठीक लगती है, उठ के वॉशरूम वगैरह गए, चक्कर नहीं आ रहा, वीकनेस नहीं लग रही, कोई कहता है नाश्ता ले आए, नहीं मैं सोच रहा हूँ थोड़ा उठ के जाऊं, मुंह हाथ धो के आऊं, नहा लूं। अगला कहता है नहाओगे, इतने दिन हो गए, अरे 12 दिन हो गए नहीं नहाया, लग रहा है नहा लूं, मन कर रहा है नहा लेता हूं। आज अंदर से तबीयत ठीक हुई तो उत्साह आ गया स्नान करने का, क्योंकि तबीयत ठीक है ना, अंदर से उत्साह आ गया। बहुत दिन तबीयत खराब है, पलंग पे ही नाश्ता ले लेते हैं, कोई पूछता है नाश्ता ले आऊं, आज तबीयत थोड़ी ठीक है, आ जाते हैं वहां तक जहां सब बैठ के खा रहे हैं ना, आ जाते हैं, वहीं आके ले लेते हैं। जब अंदर से ख्याल अच्छा हुआ, उत्साह जागा, उत्साह ने हिम्मत बढ़ा दी, हिम्मत ने काम करा दिया। बुद्ध के साथ क्या हुआ, खीर का कटोरा आया, उधर से अंदर ख्याल पलटा है, समझ आ गया शरीर को कलेश में डालने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हिम्मत करके उठे,
वैसे तो पेड़ का तना पकड़ के बैठे थे, हिम्मत ही नहीं है, बैठने की हिम्मत नहीं है, बड़ी मुश्किल से पेड़ के तने के सहारे बैठे हैं। पर अभी अंदर जोश आ गया थोड़ा, धीरे धीरे उठे, उठ के निरंजना नदी के किनारे आ गए। सबसे पहला काम किया, नदी में अच्छी तरह स्नान किया। रोज तो शरीर को मिथ्या जाना हुआ था, नहलाने की जरूरत नहीं, बाल गंदे हो रहे हैं, नाखून बड़े हो रहे हैं, तपस्या चले जा रही है बस। पर आज समझ आई है ना, सबसे पहला काम किया, नदी में उतरे, अच्छी तरह नहाए। अब उस टाइम उनके पास वहाँ साबुन शैम्पू तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसा भी बन पड़ा मल मल के अच्छी तरह शरीर को इतने अच्छे से नहलाया कि अपने आप को अंदर थोड़ा ताजगी महसूस होने लगी। उसके बाद नदी के किनारे बैठ के आराम से खीर का कटोरा खाया, खीर खा ली, तृप्ति महसूस हुई। नेचुरली अन्नमय कोश है, इसको सताओगे अगर तो दिक्कत में आ जाओगे, पर इसकी भी संभाल करते हैं। अब जैसे खाने के समय खाना खाओ, तृप्ति तो आती है, ताकत भी आती है, दोनों बातें। तो बड़ा तृप्ति महसूस की। अब है संत स्वभाव, ना संग्रह की आदत, दूसरा किसी चीज का होना ना होना उनके लिए कोई मायना नहीं रखता। संत स्वभाव में ये दो बातें याद रखना, चाहे सहज भी कुछ मिला हो तो भी संग्रह की प्रकृति नहीं। इकट्ठा करके क्या करना है, किसके लिए इकट्ठा करना है? संत का संग्रह से कोई प्रयोजन नहीं। भगवान हमेशा बोलते हैं रखोगे राख हो जाएगा। ये संसार के लोग जो अविश्वासी हैं वो संग्रह करते हैं, कल के लिए रखें, परसों के लिए रखें, ऐसा करें वैसा करें, वो करते हैं। संत संग्रह नहीं करते, वो उस समय जो खा लिया, जो यूज कर लिया, बाकी दे दो। क्यों? शाम को भगवान को जो अभी चिंता थी कि मेरे को जरूरत से अधिक दिया, शाम को जब आवश्यकता होगी क्या परमात्मा नहीं देगा? संत का संग्रह से कोई प्रयोजन नहीं। संग्रह क्या करना, फिर काम आएगी ये चीज नहीं। भगवान जब अभी दे सकता है, बाद में फिर दे देगा। और दूसरा, वैराग्य को इतना तो छुआ है कि किसी चीज का होना या ना होना उनके लिए मायना नहीं रखता। वैराग्य भी समझना, अगर कहते हो संसार से वैराग्य, संसार को मिथ्या जाना है, तो किसी चीज का होना या ना होना तुम्हारे लिए कोई मायना नहीं रखना चाहिए। इतना उपराम होकर के चलो। एक तरफ से मिथ्या भी कहो, फिर वैल्यू दो जगत को, जगत के पदार्थों को। जो जगत को वैल्यू दे के चल रहा है, इसका मतलब उसने मिथ्या जाना नहीं, वैल्यू नहीं दे किसी चीज को भी। और इसीलिए गुरु तुमको असंग करता रहता है। तुम्हें आदत हो जाती है, किसी भी चीज की आदत हो जाएगी। अभी समझो 4 दिन तुम्हें स्कूटर दे दें, अब स्कूटर की आदत हो जाएगी। जहां पैदल जाके भी काम बनता है, स्कूटर पे जाएं। अब स्कूटर ले लें, तुम्हें गाड़ी दे दें, अब गाड़ी की आदत हो जाएगी। अब जहां जाना है गाड़ी उठानी है, गाड़ी के बिना नहीं चलोगे। हर चीज का संग दोष, चिपक लेते हो। कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई सहेली बन जाए,
अब सब्जी लेने भी जाना है, आजा चलें सब्जी लेके आते हैं। जब तुम अकेले जाके ला सकते हो, पाव भर टिंडे लाने, 2 जने क्यों जा रहे हो? न्यू सहेली साथ जाएगी। अच्छा किसी और को ले जाओ, बनती इसी से। लोगों से भी चिपके रहते, एक ही व्यक्ति हर जगह साथ चलेगा जहां जाना है। क्यों? या तो वो मनता में बहुत है, हमारी मानता है, हमारी आज्ञा में चलता है, बाकी जरा जवाब दे देते हैं, मुंह बना लेते हैं, या वो मना नहीं करता, जो काम कहो करा लो उससे। मतलब कहीं ना कहीं ये बीमारी पैदा हो जाती है संग दोष की। जिसके साथ चलोगे उसको चिपक लोगे, और चिपकते हो, एक समय अगला तुम्हारी चिपक में आता है, थोड़े समय बाद वो तुम्हें जवाब दे देगा, उल्टा बोल देगा, फिर किसी और को चिपक लोगे। पर अकेले होके चलना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अकेले होके नहीं चला जाता। यहां से भी ये लोग निकलते हैं ना, शाम को लड़के कहीं जाना, दुकान तक जाना है, कोई राशन वाले तक जाना है, कहीं आजा फलाने चलें। क्यों? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है, कौन है, काहे उसको एंटरटेन करना है सारा दिन? रेस्ट करे अगला, अपनी साधना में लगे। सारा दिन दूसरे की भी वृत्ति खराब किए रहना, अपनी तो खैर है ही खराब। चला जा, चल इधर चलें, चल उधर चलें। क्यों चलें? मैं सवाल ही करता रहता हूं सबसे। वाय जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन संग दोष है, बीमारी है। अकेले चलना बस की नहीं, कोई ना कोई सांग चिक्का हुआ चाहिए, कोई ना कोई हो पड़ा साथ। वो उम्र हो जाती है ना, भगवान सही बोलते थे, एज हो जाती है, इस समय अपने बच्चे होते को जहां जाने लगे, शाम को बाप ऑफिस से आके आजा स्कूटर पे चलें, आजा बाइक पे घुमा लाऊं तेरे को, जो काम करने जा रहा हो पिल्ला साथ जाएगा। यहां भी चिपक हो जाती है, एक पिल्ला पाल लेते हैं, वो साथ चलता है सारा दिन। हम कहते हैं यही क्यों चलता है, और ये चलता क्यों है? पहले तो कोई चाहिए क्यों, और उसके बाद वही क्यों चाहिए? ये चिपक है। जो काम अकेले जाके भी किया जा सकता है, उसके लिए भी एक चाहिए साथ में। चलो भाई, संग दोष। तो वैराग्य के तल को छुआ नहीं। बुद्ध ने वैराग्य का तल छुआ है। किसी चीज का होना ना होना उनके लिए मायना नहीं रखता। सोने का कटोरा नदी में बहा दिया। परख तो होगी, राजकुमार थे, पता तो होगा सोने का कटोरा। ये भी सोच सकते थे अब तो मैंने सोच ही लिया है, अब तो शरीर को तपाना नहीं, सताना नहीं, रख लेता हूं सोने का कटोरा, भिक्षा ले आया करूंगा, इसमें रख दिया करूंगा, खा लिया करूंगा। कुछ भी सोच सकते थे। इतना परिवर्तन आया कि शरीर को व्यर्थ कलेश में नहीं डालना। लेकिन अब ये वृत्ति नहीं पलट गई, शरीर के लिए संग्रह शुरू कर दिया हो। ध्यान देना, कभी आप थोड़ी बात को चेंज करना होता है ना, उसके बाद आप बह लेते हो साथ। मुझे ये कटोरा बहाना आसान था एक लाइन में, इतना सारा बोलने का मतलब ही यही था। नहीं भी बहाते कटोरा तो कोई पूछता नहीं कि कटोरा कहां गया। लेकिन इस कटोरे की चर्चा इतनी लंबी इसलिए करनी पड़ी है, यहां पर एक सिद्धांत बड़ा गहराई से समझना है। अक्सर करके जितनी करेक्शन करनी होती है, आप उसके बाद अति में चले जाते हो, राग में चले जाते हो। बुद्ध का वैराग सावधान है अंदर से, बुद्ध का विवेक जागृत है अंदर से। इतना सा परिवर्तन करना है कि शरीर को कलेश में नहीं डालना, लेकिन यह परिवर्तन नहीं करना कि चलो अब पुरानी संग्रह प्रवृत्ति में आ जाएं, चलो अब पहले की तरह ठूस ठूस के खाएंगे, चलो अब ऐसा करेंगे। इतना कुछ नहीं हो गया। शायद इतनी भूख ना लगी होती इतने सालों की, पूरा कटोरा खीर का भी ना खाते। वो तो इस सब में गुंजाइश थी शरीर में,
तो उतर गया अंदर। लालचवश नहीं खाया है, आवश्यकतावश खाया है। संभलना। स्वादवश नहीं खाया है, जरूरतवश खाया है। क्योंकि कहीं वर्णन नहीं आया खीर उनको कैसी लगी, खीर खा के उनके हाव भाव क्या थे। जब भूख से खाया जाता है ना, तो कुछ कहने की दिल ही नहीं करती, चुपचाप खाओ। पर जब भूख ज्यादा नहीं होती, कैसे बनाए हैं कोफ्ते, हार्ड हैं। आज पालक टेस्टी बनी है। ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा भूख नहीं है, जब अति की भूख होती है ना, एक्सप्रेशन लेस आप खाते जाते हो। सामने वाले को पूछना पड़ता है खाना ठीक बना, नमक मिर्च ठीक है। बुद्ध एक्सप्रेशन लेस हैं। इसका मतलब है शरीर को जरूरत थी। और ये तो कॉमन सेंस की बात है। इतने सालों से पेट को दबाई तो रखा है, भूख को दबाई तो रखा है। भूख मरी नहीं है, अंदर से दबाया हुआ था। इसीलिए खीर खाई। कटोरे की कोई जरूरत नहीं है, कटोरा बहा दिया। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर को आने लगे नदी से। अब 2-3 सीढ़ियां ही चढ़े थे, सामने 5 तपस्वी आ गए। 5 तपस्वी रह तो वहीं रहे थे ना अभी, सिर्फ उन्होंने ये कहा था हम इतना कठोर तप नहीं कर सकते, थे तो वहीं के वहीं। अब वो 5 सामने आ गए और 5 इनको देख के बड़े क्रुद्ध हुए, गुस्से में आ गए, बहुत तेज, बहुत गुस्सा आ गया। कहने लगे हमने तुमको अपनी आंखों से खीर का कटोरा नीचे ले जाते हुए देखा, फिर हमने देखा तुमने खीर खा के कटोरा पानी में बहा दिया, हमने ये भी देखा। और हमें एक बात समझ आ गई है कि तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो। अभी तक तो हमें आशा थी कि तुम संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे, पर अब हमको समझ में आ गया कि तुम तो खुद ही मार्ग से भ्रष्ट हो गए हो। अब देखो दादाजी का वचन कितना सही, आंखों देखा गलत हो सकता है। कभी किसी बात पे रिएक्शन मत करना, पहले अगले से कारण तो जानने की कोशिश कर लेना कि उसके इस कौतुक का कारण क्या। भाई जब अगले को तुमने छोड़ा कि हम इतना कठोर तप नहीं कर सकते, अगर उसके मन में बेईमानी होती, वो उसी समय वो भी बेईमान हो जाता, 4 दिन बाद हो जाता। पर तुम्हारे बाद तो उसने और ही कठोर तप किया। तुम्हारे साथ छोड़ने के बाद तो उसने और मेहनत की, और कठोर तप किया, और अपने आप को सताया, और अपने आप को कलेश में डाला। तो एक बार जानो तो सही, उससे पूछो तो सही कि आप तो इतना कठोर तप कर रहे थे, आखिर आज ये क्या हुआ जो आपने एकदम परिवर्तन कर लिया। पर वही बात है ना, जब क्रोध अंदर आता है, समझदारी को बाहर निकाल के चिटकनी चढ़ा छोड़ता। ये क्रोध ने हाल किया, समझदारी खत्म। उनको तो गुस्सा आ रहा है, उनको तो एक बात पता है कि वो अपने मार्ग से बुद्ध भी पथ भ्रष्ट हो गए, मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं वो। और उनको लग रहा है कि इन्होंने चोरी खाया। ये तो समझ नहीं पाए कटोरा बहाया क्यों, जो अभी हमने समझा। ये तो समझ आया नहीं। उनको लग रहा है कि हमें पता ना चल जाए, इस चक्कर में इसने कटोरा पानी में बहा दिया। कितना
उल्टे ही सोच। और ऊपर से चलो तुमने जब जाते हुए देख लिया, तुम प्यार से रोक के पूछ लो, भाई ये खीर का कटोरा लेके कहां जा रहे हो आप तपस्या छोड़ के कैसे उठाए? कुछ कारण जान लो ना। सीआईडी कर रहे हैं। जब तुम कह रहे हो हम इस आशा से रुके हुए थे कि तुम ज्ञान का प्रकाश फैलाओगे, मुंह से कह रहे हो, फिर अगले की सीआईडी क्यों कर रहे हो? श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। पर दिमाग में जो तपस्वी का एक इमेज बना हुआ है, कभी कभी पुरानी धारणाएं भी बड़ा तंग करती हैं। एक इमेज बनी हुई है दिमाग में, तपस्वी ऐसा, ये अभी तक ऐसा कर रहा था, ऐसा ही करता चले। जरूरी नहीं। तपस्वी है अगला, तो उससे जानो तो सही, ये भी उसकी तपस्या का हिस्सा तो नहीं है कहीं? पूछो तो सही, बात तो करो। सिर्फ अनुमान लगा लिया। अनुमान ज्ञान के हमेशा जहरीले फूल निकलते हैं। कहीं भी अगर अनुमान लगाओगे, एस्टीमेट लगाओगे अपना, नुकसान ही होगा। क्योंकि तुम किसी का रहस्य तो जानते नहीं हो। जानते हो क्या तुम कि अगले व्यक्ति के भीतर क्या है? पहले उसके भीतर के भाव को तो जानो, अगले के अंदर का भाव तो स्पष्ट हो। कभी कभी कोई कुछ कहता है हमसे, हम कहते हैं पहले हमको रीजन बताओ। कोई कहता है मैं घर छोड़ा हूं, हम कहते हैं रीजन बताओ, क्यों तंग हो, क्यों नहीं रहना चाहते हो? पहले मुझे कारण स्पष्ट करो। कारण से तुम्हारी बीमारी पता चलेगी, हो सकता है उसका इलाज हो जाए। तुम जितना ऊंचा निर्णय करना चाह रहे हो उसकी जरूरत ही ना हो, तुम्हारी सोच गलत हो सकती है। कल भी कोई आया था, मैं घर छोड़ा हूं, मैंने कहा क्यों छोड़ा? बच्चा सुनता नहीं है, दुकान पे आता नहीं है। मैंने कहा आप भी छोड़ाओगे, घर कैसे चलेगा? बीवी कहाँ रुलेगी, बेटी कहाँ रुलेगी? ऐसे ही उल्टे उल्टे निर्णय करते रहते हैं। मैं 50 साल का हो गया हूँ, वानप्रस्थ की उम्र आ गई। मैंने कहा घर में वानप्रस्थ ले लो, हमारा ज्ञान ये कहता है। तो कभी कभी ना पीछे के रीजंस को तो हम जानते नहीं, और कभी कभी रीजन होते नहीं। पूछो ना किसी से, कारण है नहीं, सिर्फ एक जिद है, सिर्फ एक अपने मन की कहानी है बस। कारण बताओ ना, कारण का निवारण किया जाए। कारण है नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे मन की एक बात है, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं करना है। नहीं करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें? और अगर कोई कारण है तो ठीक से कारण बताओ, उसका उपाय किया जाए। कुछ चीजों का उपाय है। अब अगर ये लोग पूछते, शायद इनको और एक रोशनी आ जाती अंदर कि अरे आपको ये अनुभव हुआ, हम भी तो यही कह रहे थे। सही बात है, अब बैलेंस्ड वे से चलते हैं आगे। कुछ भी हो सकता था ना, अगर बात करते, उनसे कारण पूछते, बात समझने की कोशिश करते, फायदा हो जाता। पर उन्होंने तो अनुमान लगा लिया, हमसे छिपा के खीर ले गए। और बुद्ध छुपा के नहीं ले गए। तुम जब तपस्या कर ही नहीं रहे, तुम भिक्षा मांग के खा पी रहे हो, तुम्हारा पेट तो भरा ही हुआ, तो तुम्हें खीर देने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि बुद्ध बांट के नहीं खा सकते थे। अगर ये तपस्या में शामिल होते, जरूर इस खीर के 6 हिस्से होते, बांट के खा सकते थे। पर जब उनको मालूम है कि ये तो खा पी रहे हैं, अपना ठीक चल रहे हैं, तो वो कोई छिपा के नहीं ले गए। हम नहीं कह सकते छिपा के ले गए। इनका अनुमान है कटोरा इसलिए बहा दिया हमें पता ना चल जाए, जबकि बुद्ध को तो कटोरे का कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए उन्होंने फेंक दिया। तो देखो कितना सोच में अंतर आ गया, क्योंकि सिर्फ बुद्धि चल रही है। और इतना बड़ा इल्जाम दे दिया कि तुम तो मार्ग भ्रष्ट हो गए। अपने लिए नहीं बोला जब छोड़ के गए तपस्या कि भैया हम तो मार्ग भ्रष्ट हो गए,
हम छोड़ के जा रहे हैं। अपने को अभी भी मार्ग भ्रष्ट नहीं कह रहे, कह दें हमारी तरह मार्ग भ्रष्ट हो गए तुम ना। अपने को नहीं कह रहे, खुद सही। जो तप रहा है वो और तपता चले। दादा ने एक दिन सत्संग में बोल दिया, मैं खाता नहीं, खिलाता हूं। अगले दिन सुबह वो बैठे थे डाइनिंग पे, नाश्ता कर रहे थे, एक आदमी दरवाजे तक आके लौट गया। दादा ने किसी को भगाया, देखो मुझे लगता है कोई शंका उठा के गया, बुला के लाओ। बुला के लाए। बस बस दादा, देख लिया तुम्हें। क्या देख लिया? कल तुमने कहा था मैं खिलाता हूं खाता नहीं, तुम तो नाश्ता कर रहे डाइनिंग पे। दादा बोले, गधे, इसको भी खिलाता हूं खाता नहीं हूं, शरीर को भी खिलाता हूं। अब दादा का निश्चय वो तो कैच हुआ नहीं, कर्म कैच हो गया। ये इंसान की बीमारी है, कर्म कैच कर लेता है, इंटेंशन निश्चय वहां तक पहुंचता ही नहीं। कभी तो उसकी बुद्धि नहीं है पहुंच सके, और कभी तो वो पहुंचने की कोशिश ही नहीं करता। इन तपस्वियों ने उस बात तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करी है। अपना ही अनुमान ज्ञान के जहरीले फूल खिला लिए, बुद्ध को इल्जाम लगा दिया और अपना खुश हो गए। आगे कहने लगे, तुम तो खुद पथभ्रष्ट हो गए हो, अब तुम संसार का संताप क्या दूर करोगे? तुम तो खुद मझधार में डूब मरे हो, किसी का बेड़ा क्या पार लगाओगे? इतने कड़वे कड़वे शब्द बोलते जा रहे हैं। कह रहे हैं तुम तो खुद मझधार में डूब गए हो, किसी को संसार सागर क्या पार कराओगे? जबकि वो डूबे नहीं है, उनको तरने का सामान मिला है। तभी कहा जाता है, ध्यान रखना, तुम्हारा मन कभी कभी गुरु के भी कर्म पकड़ता है, अर्थ नहीं जानता है, थोथे कर्म पकड़ता है बाहर से, और कर्म पकड़ के उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी कर लेता है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है। तुम्हारे पास बुद्धि बहुत है, फटाफट कड़ियां जोड़ लेते हो, फटाफट एक्सप्लेनेशन बना लेते हो, फटाफट गद्यांश पद्यांश लिख डालते हो उसके ऊपर। स्कूल में मिलता था ना, एक वर्ड मिल जाता था, इस पे ऐसे लिखो, 2.5 पेज का ऐसे लिखाते थे एक शब्द पे। यहां भी तुम्हारा मन यही करता है, फटाफट अपना एक ऐसे बना लेता है। कोई अर्थ मालूम नहीं, कोई बात मालूम नहीं, पर कर्म देखा और अपना अर्थ बना लिया। हमने बताया ना, एक बार हम गुरुजी से कैसेट्स लेके आए, पैसे नहीं थे, गीता चल रही थी, 60 के 80 कैसेट्स थी। हमने कहा पैसे तो हैं नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। अगली बार गए, कैसेट्स के पैसे थे पुराने भी, फिर सत्संगियों ने और दे दिए, हमारी कैसेट्स लेके आना। तो जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, भगवान ने पास बुलाया भजन गाने के लिए। भजन खत्म होते ही मैंने कान में बोला, आप मेरे से पहले पैसे ले लेंगे, मैं इतने पैसे कहाँ संभालूं। थे भी उम्र छोटी, 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। मैंने कहा भगवान आप अगर रख लोगे पैसे तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, नहीं दिन में कभी कहाँ जाना कभी कहाँ रहना। बोले अच्छा रुक जा, ये सत्संगी निकल जाएं, ले लेती हैं। ऑलमोस्ट लोग निकल गए। भगवान ने कहा ला दे दे। मैंने पैसे पकड़ाए, उन्होंने गिन के पर्स में डाल लिए, अंदर चले गए। एक लेडी ने बुलाया, तुम वहां दिल्ली से पैसे लेके आए, दक्षिणा देते हो तुम लोग अंदरूनी, गुरु जी को अंदरूनी लेते हैं। उसका हाथ पकड़ा, हम सीधा अंदर गुरु जी के कमरे में। इनका ये तो कुछ गलत समझ गई है, आप बताइए पैसे किस चीज के पकड़ाए मैंने आपको। जाके बात क्लियर हुई। ये ऐसे मन अनुमान लगाता है, पता कुछ नहीं बात का, जानता कुछ नहीं, लेकिन अनुमान लगा लेगा फटाफट। ये बात इसलिए होगी, कभी कोई गाड़ी में साथ बैठ के जाता था, कभी कुछ, लोग फटाफट अनुमान लगा लेते थे।
अरे अगले के साथ कुछ कारण होगा, डेथ हुई है उसके घर में, कोई दुख आ गया है उसके घर में, भगवान इसीलिए साथ बिठा के ले गए। नहीं वो शायद अमीर घर का है इसलिए ले गए, नहीं फलानी बात है शायद इसलिए ले गए। वो कहीं ना कहीं दिमाग जो है ना ऐसे गलत चलता है। महापुरुषों का रहस्य तो जान नहीं पाते, पर अगर रहस्य नहीं जान पाओ और दिमाग चले, बेहतर है उनसे रहस्य पूछ लो। और वैसे होना ये चाहिए कि अपने आप को इतना समझा के रखो, तुम उनकी गतमत में क्यों जा रहे हो। उनके पास तो देखो हर बात का कारण होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता उनका कोई कर्म बिना सोचे विचारे हो। अगर तुम पूछोगे वो तुम्हें बता देंगे। तो अपने आप को बार बार नीचा क्यों करना, गलत सोच में क्यों डालना, गलत विचार क्यों करना। और ये अनुमान और भी गलत है, महापुरुषों के लिए कोई अनुमान लगाना ये और भी गलत बात है। और भी कर्म बनाओगे, नुकसान ही तो होगा ना, इससे फायदा क्या होगा। ऐसी एक नहीं दसियों बातें हैं जो हम तुमको बता सकते हैं, जहां लोगों ने गुरु को देख के ऐसे अंदर गलत धारणा बनाई, गलत विचार किया, गलत सोचा और अपना ही नुकसान किया। किसी का तो सत्संग भी छूट गया, किसी का तो श्रद्धा टूट गई, किसी के अंदर गलत धारणाएं सत्संग के लिए बन गईं, पता नहीं क्या क्या हो गया। इसीलिए बहुत सतर्कता चाहिए कि या तो अपने आप को समझा पाओ, ना समझा पाओ तो बेहतर है जाके पूछ लो कि आपके इस कर्म का क्या कारण है, आपकी इस बात का क्या रहस्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग भी उलझे होंगे एक दो जगह, बढ़ के पूछ लिया तो क्लियर हो गया। बजाय अंदर अंदर घोटते रहते, कुछ कुछ सोचते रहते, उससे तो बेहतर है पूछ के अपने आप को खाली कर लिया, पूछ के अपने मन को शांत कर लिया। वैसे तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, पर आ भी गई, कभी पूछ भी लिया तो एक आध बार की बात से हमेशा के लिए बात क्लियर हो गई। उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ी, एक आध बार अगर पड़ी जरूरत पूछा, उसके बाद समझ आ गई कि तब भी हम ऐसे सोच गए थे, उनके अंदर तो दूसरी बात थी, तो चलो भाई बात ही खत्म हो गई। तो हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए कि कभी भी गुरु के कर्म में ना जाएं, कभी भी उनकी किसी बात के ऊपर अपना अनुमान ना लगाएं, अपनी इंटरप्रिटेशन ना दें। कोई पूछ भी ले, बोलो मुझे नहीं पता, हम अनुमान क्यों लगाएं। तुम कभी कभी ना होशियार बनने के चक्कर में भी अपना अनुमान लगा लेते और कुछ भी अर्थ किसी को बता डालते, अपने आप ही बना दोगे बात और दूसरे को बता दोगे, गलत हो जाएगी बात। इतना ही अपने को भी समझा दो, सामने वाले को भी, कि जब हमें नहीं मालूम किसी बात का तो ठीक है, हमें क्या करना, ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। फिर अभी भी वो चुप नहीं हुए, आगे कहते हैं हमें तुमसे आशा थी और हमारी वो आशा भंग हो गई। अब हमारी आशा की डोर पता नहीं जुड़े या ना जुड़े, पर तुम्हें तो बढ़िया खीर खाने को मिल गई और तुम तो अपना खुल के खा गए। गौतम तुम्हारा मन ना अंकुशहीन हाथी जैसा हो गया है। अब पता नहीं तुम सही मार्ग पर आओगे या नहीं आओगे। अब ये मतवाला हाथी मन तुम्हारा पता नहीं भगवत दिशा में मुड़ेगा भी या नहीं मुड़ेगा, अब तो ये भी नहीं पता, क्योंकि तुमने खुल के खीर खा ली। पहले तो था, हम इतने दिन से साथ लगे हुए थे, हमें असित मुनि की भविष्यवाणी पर विश्वास था। उन्होंने कहा था या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा
या बहुत बड़ा संत बनेगा। अब हम तो यही विश्वास करके चल रहे थे कि भाई ये बहुत बड़ा संत बनेगा, पर अब तो वो वाणी भी झूठी है। अब एक पे इल्जाम लगाना सब पे लग गया। अगर गौतम झूठे हैं तो असित मुनि की भविष्यवाणी भी झूठी है। हमारा तो भाई विश्वास उठ गया, उनकी भविष्यवाणी से भी विश्वास उठ गया कि वो भी उन्होंने कहा था, पता नहीं उनकी बात भी सही है या नहीं सही है, कौन जाने। कह दिया होगा उन्होंने भी ऐसे ही, बाप तुम्हारे राजा थे, खुश करना होगा उनको, दोस्ती पुरानी थी, वो संत था, सोचा चलो इनके यहां से तो अच्छी दक्षिणा मिल जाएगी, खुश कर दूं, तो तेरे बाप को खुश कर गए होंगे। अभी तक तो हम ये सोच के चल रहे थे उनकी भविष्यवाणी है, शायद तुम संत हो जाओगे, पर अब तो समझ में आ गया वो भविष्यवाणी भी शायद ऐसे ही थी। पता नहीं सच निकलेगी झूठ निकलेगी, हम कुछ नहीं कह सकते। और एक बात और बताएं गौतम, तुमने अपनी तपस्या भंग कर दी, तुम अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। सुनने को कुछ राजी नहीं। मूर्ख व्यक्ति की पहचान है जो दूसरे को मूर्ख कह रहा है, उसकी मूर्खता की पहचान है सामने वाले को स्पेस ही नहीं दे रहा कुछ कहने का, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। एक तो 5 है, एक बोलता है लाइन, दूसरा दूसरी बोलता है, तीसरा तीसरी बोलता है, पांचों हमला करने पे लगे हैं, अगले को सुन ही नहीं रहे। सबसे बड़े मूर्ख तो खुद हैं, पर उन्होंने उनको मूर्ख डिक्लेयर कर दिया। तपस्या तुमने भी तो भंग करी अपनी, पर बात बुद्ध पे डाल दी, तुम मूर्ख हो, तुमने अपनी तपस्या भंग कर दी। और इनके दिमाग में ये भरा हुआ है, बस खीर का लालच देख के इन्होंने तपस्या भंग करी है, ये उनकी बुद्धि में भरा हुआ है। खैर ज्ञानी को क्या फर्क पड़े, पर वो पांचों ऐसा बोल के बहुत गुस्से से भरे हुए गौतम को छोड़ के चले गए। अपना ही नुकसान किया, इनके जाने से गौतम को क्या फर्क पड़ेगा, पर वो उनको गलत गलत बोल के, क्रोध दिखा के और उनको छोड़ के विदा हो गए कि अब हमें तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है। पहले बोला तपस्या नहीं करनी, अब बोलते हैं रहना भी नहीं है। जिसके अंदर चोर है वो एक एक करके कदम पीछे हटाता जाता है। चोर तो अपने अंदर था, पहले तपस्या से हटे, अब बुद्ध से ही हट गए। तो जब अंदर चोर है, तपना नहीं है, तो धीरे धीरे तुम गुरु से ही कदम हटाते जाओगे, कोई ना कोई बहाना करके दूरी करोगे और कदम हटा लोगे अपना। पर इसमें नुकसान तुम्हारा अपना होगा, संत का तो क्या जाएगा। ठीक।